सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए JID तश्कील। एडिशनल डायरेक्टर FIA सरबराह मुकर्रर। PTO को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात इकट्ठी करने की हिदायत कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट का कराची में अवामी मकामात से तमाम सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म। बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स पर इंतखाबी उम्मीदवार और उनके पुष्ट पनाह पुलिस हुक्काम के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। जस्टिस नदीम अख्तर ने हिदायत जारी कर दी। नौशहर फिरोज में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। शहर में पार्टी पर चमक बहार आ गई। पंडाल में हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। और पाक ईरान वाक़े पर पूरी कौम को अफवाज के साथ होना चाहिए। इलेक्शन और ज़ाती इशूज़ अब पीछे हो गए हैं। पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने का। फवाद चौधरी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरखास्तें वापस। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तों पर फैसले सुना दिए गए। दरखास्तें ताखीर से दायर होने पर लाहौर हाई कोर्ट ने वापस कर दी। शेख रशीद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने दरखास्त 20 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। और शहरियों को उम्रे के नाम पर 85,85,000 रुपए का चूना। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी ने वीजा फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मर्ग बर शर्मचार ईरान के हमलों पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। ईरानी सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान में जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के फिजाई हमले में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। हमले में किसी फौजी या सिविलियन हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। ऑपरेशन को मर्ग बर शर्मचार का नाम दिया गया। कार्रवाई का मकसद कौमी मुफाद का हुसूल था जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का वाज़ेह पैगाम। कहती हैं कि पाकिस्तान ईरान से राब्तों में बार बार दहशतगर्दों से मुतालिक आगाह करता रहा। दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से महरूम इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान किसी तीसरे फरीक के सालसी की कोशिशों से आगाह नहीं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहिमी राब्तों के कई चैनल मौजूद हैं। पाकिस्तान का भरपूर जवाब। ईरान ने पाकिस्तानी हमलों की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा है कि पाकिस्तानी सरहद के करीब सूबा सिस्तान बलोचिस्तान के जुनूब मशरकी शहर सरवान में जोरदार धमाके हुए जिसमें 7 गैर ईरानी शहरी हलाक हुए। अमेरिका ने ईरान को खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर करार दे दिया। पाकिस्तान में हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर बोले ईरान ने 3 हमसाया मुमालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। ईरान की वजह से ही अमरीका इराक में मौजूद है। पाक ईरान कशीदगी। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 63,000 की नफसियाती हद बरकरार नहीं रख सका। आम इंतखाबात का दंगल। तहरीक इंसाफ ने भी कमर कस ली। इंतखाबात में उम्मीदवारों की नई और हतमी लिस्ट जारी कर दी गई। लाहौर का हल्का PP 162 ताहाल पेंडिंग। NA 122 से लतीफ खान खोसा और NA 128 से सलमान अकरम राजा एडवोकेट उम्मीदवार। डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करेंगे। हाफिजाबाद में पंडाल सजाएंगे। मरीम नवाज भी उनके हमरा मौजूद होंगी। नवाज शरीफ मुआशी रोड मैप पर मुश्तमिल इंतखाबी बयान लेकर मैदान में उतरेंगे।
पीटीआई दौरे हुकूमत की नाकामियों को भी इंतखाबी बयानी का हिस्सा बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी का आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का इंतज़ार। खुर्शीद शाह कहते हैं कि इलेक्शन के बाद नून लीग से मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। इत्तेहादी हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बेहतर है और इलेक्शन में कोई एक पार्टी वाज़े अक्सरियत नहीं लेगी। पीपल्स पार्टी जेयूआई, एमकेएम और नून लीग से मिलकर हुकूमत बना सकती है। कैदियों को भी वोट डालने का हक मिलेगा। आम इंतखाबात में बलोचिस्तान में कैदी हक की रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का वज़ारत दाखिला को मरास्ता, सूबे की जेलों की कैदियों को पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त देने के लिए मरास्ता लिखा गया। प्रोसिक्यूशन लाहौर का जुना हाउस हमला केस का जेल ट्रायल करने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मोहम्मद मुनीब समेत 100 से जायद मुल्जिमान की जमानतों पर समाअत। वकला दलाइल के लिए तलब, समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तुर्खम सरहद दो तरफा तिजारत के लिए छठे रोज भी बंद, हजारों गाड़ियां फंस गई। अफगान फोर्सेज ने भी पाकिस्तानी कार्गो गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया। ड्राइवर्स के लिए सफरी दस्तावेजात का फैसला गुज़िश्ता साल वफाकी हुकूमत ने किया था। कराची के सुरजानी टाउन थाने में 4 अफराद को हब्से बेजा में रखने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने एसएचओ सुरजानी अमजद के आने को हथकड़ी लगवा दी, लॉकअप करवा दिया। रिमार्क्स दिए, अभी तक कोई मुआफी तलाफी की बात नहीं हुई। थाने में 4 अफराद को गुटके मावे का केस बनाकर हब्से बेजा में रखा गया था। कराची के इलाके लियारी जहानाबाद में सिंध रेंजर्स की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। खाली प्लॉट से भारी तादाद में असला और एमुनेशन बरामद कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बरामद शुदा असला लियारी गैंग वॉर के कमांडर बिलाल अरशद उर्फ बिलाल पप्पू ग्रुप का है। मुमकिन तौर पर तकरीब कारी के लिए इस्तेमाल होना था। लाहौर के इलाके थाना नवाकोट की हुदूद में 3 साला बच्चे का अगवा। पुलिस 3 रोज बाद भी बच्चे को बाजियाब करवाने में नाकाम और सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई। 3 साला आरजू साजिद को 15 जनवरी को अगवा किया गया। वारदात के दौरान एक नौजवान और अगवा कार से बच्चे को ले जाने की वजह से भी पूछता है।